साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी। तो साथ संगत सदगुरु तो अपना विरत निभा रहे हैं कि किस रूप में, जो ये फरमाते हैं कि प्रेम तो हम घर से भी शुरुआत करें तो किस रूप में तरंगों से मल्टीप्लाई होता जाता है, और उसको हम देख भी रहे हैं। और कैसे साथ संगत ये हमें ब्रह्म ज्ञान को अपना लाइफ स्टाइल के अंदर लाने के लिए जो भी साथ संगत नुक्ते हैं, एक सहजता भरे जीवन के लिए, एक सुखद और सरल जीवन यात्रा के लिए, एक आनंदमयी और आध्यात्मिक जीवन यात्रा के लिए वो कदम कदम पर हमारी उंगली थाम कर साथ संगत हमें बताते चले जा रहे हैं कि कैसे जैसे गणित के अंदर एक से पहले शून्य आता है, तो यदि अपने आप को शून्य रखोगे, यदि अपने आप को कुछ नहीं मानोगे, तो ये एक समाता चला जाएगा। ये एक जो है ये इस रूप में रोम रोम से मुखरित होने लगेगा कि वो एकत्व सही रूपों में परिभाषित होने लगेगा। साथ संगत सतगुरु माता जी ने एकत्व के भी हमें 3 रूप बताए कि कैसे प्रभु के साथ एक होना एकत्व, कैसे इस संसार में जो अनेकता है वहाँ पर एकत्व भरी दृष्टि, और तीसरी चीज़ साथ संगत जो हमें सिखाई कि मेरे जो मन है, मेरे दिल और दिमाग के अंदर एकत्व। अक्सर होता भी ऐसा है जो कि हमें बार बार आगाह करते हैं कि हमारा दिल कुछ कह रहा होता है और दिमाग कुछ कह रहा होता है, और ये हमें समझा रहे हैं कि किस प्रकार से इस एक को जब श्वास श्वास में अपने अंदर समाते चले जाओगे, स्मरण करते चले जाओगे, इसका एहसास रखते चले जाओगे, तो ये सब कॉन्शियस में भी किस रूप में ये याद रहेगा, और फिर हम इसकी आवाज़, इसके संकेत और इसकी वाणी के अनुरूप कार्य करते चले जाएंगे, जिसमें कि कोई भी त्रुटि होने की संभावना नहीं होगी। तो ये जो पाठ साथ संगत हमें पढ़ा रहे हैं कि ये जो निरंकार है, जिसका कि हमने इनके चरणों में आकर दीदार किया है, इस निरंकार को हम फर्स्ट प्रायोरिटी मान रहे हैं या नहीं। और साथ संगत जैसे इन्होंने अपने विचार में फरमाया कि कहीं ऐसा तो नहीं पहले मैं अपना दिमाग पूरा प्रयोग में ले आती हूँ और फिर मैं एक लास्ट प्रायोरिटी के रूप में कि चलो अब मेरा दिमाग तो इस समस्या में काम कर नहीं रहा, तो अब निरंकार की ओट ले लेते हैं और अब इस पर छोड़ देते हैं। तो इन्होंने समझाया कि निरंकार ही हमारी फर्स्ट और लास्ट प्रायोरिटी है। तो फर्स्ट और लास्ट प्रायोरिटी मतलब जो प्राथमिकता हमने शुरू से देनी है और वो अंत में भी यही प्रायोरिटी रखना है। साथ संगत कितनी खूबसूरत बात है, जरा गहराई में हम सोच के देखें कि जब मैं सबसे पहले ही निरंकार को समर्पित हो जाती हूँ, सद्गुरु को समर्पित हो जाती हूँ, तो कितनी हल्की हो जाती हूँ। ये हमारे जीवन को इतना सहज और सरल बनाना चाहते हैं कि हम उस बोझ को लेकर ना घूमें। इतना सुंदर हमारा जीवन बन सकता है कि हम प्रथम स्तर पर ही समर्पण कर दें। और जो इन्होंने समझाया था शुरू में भी साथ संगत की, हम अपनी मन की, दिमाग की जो एक चतुराइयों भरी स्लेट है, जिस पर कि बहुत सारे ओहदों के, पदवियों के, धन के, योग्यताओं के, शिक्षाओं के कितने सारे आवरण हमने चढ़ाए हुए हैं, तो इन्होंने कहा था कि हम अनलर्न करें, हम उस स्लेट को एक बार साफ करें। जो शून्य बनने की बात
जब खाली बर्तन होगा तभी ये भरेगा साथ संगत। तो ये इस नंकार से, ये रोम रोम से साथ संगत नंकार की खुशबू और महक हम सबके अंदर लाना चाहते हैं और उसी के लिए प्रयासरत हैं, दिन रात एक करके साथ संगत। हमारी जीवन शैली साथ संगत किस प्रकार से हो, जैसे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी हमें फरमाया था एक अंतिम चरण के अंदर कि आज पनीर नहीं दाल में खुश हूँ। ये साथ संगत हमें समझाने की कोशिश की थी कि हम इतना अपने अंदर एक इस प्रकार का लचीलापन लाएं, इस प्रकार का एक एडजस्टमेंट सीखें, और वही साथ संगत हमें ये सिखा रहे हैं कि परिस्थितियाँ तो आती रहेंगी, जीवन है तो परिस्थितियाँ आती रहेंगी, पर परिस्थितियों के गुलाम नहीं बनना है। इस नंकार पर गॉडफिडेंस के बाद साथ संगत कॉन्फिडेंस की बात की, यदि हमें ईश्वर पर विश्वास है तो स्वयं पर विश्वास भी आने लगता है, क्योंकि जैसे माता जी ने फरमाया कि ये नंकार ने सबको शक्तियों से परिपूर्ण किया है। हमें जितनी शक्ति साथ संगत इसकी इच्छा थी उसने उतनी दी है, पर हमें साथ संगत इनका स्पष्ट ये हमें एक निर्देश है कि हमें बराबरी नहीं करनी है। आओ साथ संगत, ये जो पढ़ाई है, ये जो शिक्षा है, ये लोग जो उंगली पकड़ के चला रहे हैं, ये चाहते हैं कि नंकार गहराई से हमारे अंदर बस जाए और हम विचलित ना हों, हम किसी भ्रम संशय में ना पड़ें। इवन छोटी छोटी चीज़ें भी हमें समझा रहे हैं कि किस प्रकार इच्छाएं कई तरह की होती हैं। जो इच्छा नेक नियत के साथ जुड़ी है, जहाँ पर वो इच्छा तो मुबारक है, पर कई बेतुकी इच्छाओं से हमें दूर रहना है, जहाँ पर कि नंकार का एहसास ही ना रहे, हम ऐसी इच्छाओं में, ऐसी दौड़ में ना पड़ जाएं। किस प्रकार छोटे छोटे भय से हमें मुक्ति दे रहे हैं कि हमें मौत के एक जो सच है वो तो आनी ही है, पर उसके भय में रहकर हमें जीते जी जो एक मौत वाला वो माहौल नहीं बना लेना है। हमने इस जीवन का श्रृंगार करना है, जैसी भी परिस्थिति है उसमें इसको सजाना और संवारना है। साथ संगत, ये बहुमूल्य शिक्षाएं, ये नंकार की आवाज़, ये नंकार की वाणी, ये नंकार का तेज, ये सब कुछ हम बहुत खुश नसीब हैं कि सतगुरु के हमें श्रीमुख से सुनने को दिशा निर्देश मिल रहे हैं। आओ साथ संगत, इन्हीं से मांगें कि माता जी जो आत्म सुधार और जो परिपक्वता आप हमें भक्ति की गहराइयों में उतरने के लिए देना चाहते हैं, जितना सिंप्लीफाई आप करते जा रहे हैं कि जो नंकार का एहसास और सिमरन ही भक्ति है, और इसको कैसे श्वास के साथ, हर श्वास के साथ साथ संगत प्राणायाम भी करते हैं, ऑक्सीजन अंदर भरते हैं, तो इसको लेते चले जाना है, फिर सारी चीज़ें खुद ब खुद होती चली जाती हैं। तो आओ साथ संगत, गुरु की शिक्षाओं को मानना ही गुरु को मानना होता है। तो ऐसी शिक्षाएं निरंकारी मिशन में हमें वरदान के रूप में मिलती रही हैं, जो हमारे जीवन को एक सही मोड़ देती हैं, सजाती हैं, संवारती हैं। उनको सही रूप में ग्रहण करते चले जाएं, और साथ संगत दाएं बाएं ना देखते हुए तुलसी इस संसार में अपनों भवन बुहार, तेरे जाने कछु करे भलो बुरो संसार। तो सतगुरु माता जी, आपसे आशीर्वाद की कामना कि हमें माफ़ करते रहना और बेनिफिट ऑफ डाउट देते रहना। हम ऐसे बच्चे हैं साथ संगत, गुस्ताखियाँ करते रहते हैं, पर आप का दीदार होते ही ये जो नंकार है, इस पर इसका जो भी सबक है साथ संगत, वो याद आ जाता है। जैसे अभी कभी भी सुन रहे थे, तो यही संतो आप सभी के चरणों से और सतगुरु माता जी से दुआ काम सभी के लिए प्रेम से कहना। धन्यकार।
माता जी के वीडियो देखने करे सब्सक्राइब करना ना भूले। महापुरुषों धन्यकार जी।